बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में इस सीरीज़ नंबर 3 में हम लोग पोइट्री की जो फ्रेम्स आप लोग देखते हैं उसको किस तरह हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं वो करेंगे। हम लोगों ने अपने सबसे पहले ट्यूटोरियल में जो पोइट्री इमेजेस होते हैं उनको बनाना सीखा है, जो बेसिक पोइट्री इमेजेस हैं उनको बनाना सीखा है। उसमें हम लोगों ने तारिक की, हुज माय फ्रेंड, उसकी एक इमेज को हम लोगों ने एक बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट किया है, उसके ऊपर थोड़ी सी कलर मैचिंग की है और उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर दूसरे ट्यूटोरियल में एक सिंपल फ्रेम को ऐड किया था। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि आप लोग किस तरह बेसिक फ्रेम्स और एडवांस फ्रेम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरह राउंड फ्रेम्स और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शेप्स की फ्रेम्स होती हैं उनको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप लोगों को बहुत सी ऐसी इमेजेस मिलेंगी जिसमें पोइट्री लिखी होती है और एक बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड होता है और उसके बाद उसकी जो साइड है उसके ऊपर आप लोगों को फ्रेम्स नज़र आती हैं। उनमें से कुछ इमेजेस जो हैं वो राउंड फ्रेम्स में भी होती हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो फाइनल इमेज बनाया है ये राउंड फ्रेम है जिसको अभी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने तारिक की इमेज का जो आर्ट वर्क है उसको भी एडजस्ट किया है और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर जो इफेक्ट्स लगाए हैं वो हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था उसमें हम लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है फॉर फेसबुक जो हम लोगों ने वहाँ पे लगाई थी इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद ये इमेजेस हैं जो कि हम लोग फर्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि आप लोग कहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह आप लोगों को ये अवेलेबल होंगी। ये आर्ट वर्क है जो कि हम लोगों ने उसके अंदर एडजस्ट किया है और ये फ्रेम्स हैं। लाइक हम लोगों के पास राउंड फ्रेम है और उसके बाद कोई मुख्तलिफ शेप्स की फ्रेम है जिसमें आप लोग एक शेर भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग कोई अक्वाले ज़री या कोई भी इस तरह की जो आपका डिपेंड करता है आप लोगों के प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप लोगों को कितनी स्पेस चाहिए तो उसके मुताबिक आप लोग इसको बना सकते हैं। सो हम लोग इसमें कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में कि आप लोग किस तरह राउंड शेप्स बना सकते हैं और इस तरह की जो शेप्स हैं उनको बना सकते हैं। ये जो शेप्स हैं अगर आप इनके ऊपर गौर करेंगे तो ये थोड़ी सी ब्लोरी हैं, इनकी थोड़ी सी ब्लोर हैं, तो हम लोग किस तरह इनको और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में जाऊँगा और फोटोशॉप में हमारे पास यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग फ्रेम की प्रोजेक्ट फाइल है ये अवेलेबल है। इसका जो फेसबुक ऐड है उसकी PST फाइल और फाइनल जो कि हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे इसकी जो PST फाइल है वो अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ये हमारे पास इमेज है इसको क्लिक और ड्रैग करूँगा हियर इन फोटोशॉप CS3। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था इस सीरीज़ के कि ये जो इमेजेस हैं ये इंडेक्स हैं, इनको आप लोगों ने चेंज करना है इमेज मोड और RGB कलर में। राइट, मैं यहाँ पे अब एक न्यू फाइल लूँगा जो कि विड्थ है उसकी 2000 और इसकी जो हाइट है दैट्स 2000, रेजोल्यूशन इज 72। यहाँ पे 2000 इसलिए ले रहा हूँ कि इसका जो राउंड है उसको बनाने के लिए हमें काफ़ी स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 1280x720 का जो साइज़ उसको नहीं लेंगे। आप लोग अपने जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जो भी साइज़ है आप लोग राउंड शेप को बनाने के बाद उसको वहाँ पर लेके जा सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। सो आई एम गोना प्रेस ओके टू कन्फर्म दिस। अब मैं हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है इसको क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा और मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा। सो हमारे पास यहाँ पे फ्रेम को बनाने के लिए जो इमेज है वो है और हमारे पास हमारी जो फाइल साइज है वो है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे जूम इन करूँगा ताकि आप लोग इसको बहुत ही क्लियरली देख सकें और थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद मैं अपना मूव टूल लूँगा और इसकी एक कॉपी बनाऊँगा। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बनाऊँगा। तो हम लोग इस कॉपी के साथ भी काम करेंगे जो हम लोग दूसरी शेप्स बनाएंगे। राउंड शेप बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसी इमेज को ऑल्ट की मदद से कॉपी करूँगा और मैं इसकी 4 कॉपीज़ को एक साथ यहाँ पे मैं, जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड ट्यूटोरियल में किया था। सो मैं यहाँ पे इसकी जो 4 कॉपीज़ हैं इनको मैंने बनाया है और बनाने के बाद मैं इसको कंट्रोल E करूँगा टू मर्ज दीज इमेजेस। ओके, मैंने यहाँ पे इसको मर्ज किया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस शेप को, ये जो हमारे पास छोटी सी शेप एक और बनी है, इसको हम लोग राउंड करेंगे। उसके लिए हम लोग एडिट, मेक श्योर कि आपकी ये जो शेप है या आपकी जो लेयर है ये सिलेक्ट है। आप लोग एडिट, ट्रांसफॉर्म और हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे वार्प।
वार्प को चूज करने के बाद हम लोग इसको, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बहुत दफा किया है वार्प के साथ, हम लोग इसको इस तरह वार्प नहीं करेंगे. I'm going to press enter and I'm going to press Ctrl Z to undo these steps. इसके लिए हम लोग, हमारे पास ये जो वार्प के ऑप्शंस आएंगे, जैसे हम लोग मूव टूल को चूज करते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, हम लोग एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसके ऑप्शंस हैं. फोटोशॉप 7 में वार्प का टूल अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए आप लोग ये चीज़ जो है इसको अचीव नहीं कर सकते इन फोटोशॉप 7. हम लोग यहाँ पे वार्प में देखेंगे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं. जैसे मैं यहाँ पे इसको इस शेप में भी कर सकता हूँ, मैं इसको इस शेप में भी कर सकता हूँ. देयर आर सो मेनी शेप्स वी कैन डू इन वार्प एंड दीज शेप्स वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स. ऑलराइट, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सी शेप्स देखी हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग ए और सी जो हमारी फर्स्ट शेप है उसको मैंने चूज किया है. ओके, आई एम गोना प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस. अब मैं यहाँ पे इसी शेप की एक और कॉपी लूंगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट फ्रॉम माई कीबोर्ड, और मैं यहाँ पे इसकी एक और कॉपी लूंगा. उसके बाद मैं इसको एडिट, ट्रांसफॉर्म और इसको मैं रोटेट करूंगा. अब मैं इसको अगर चाहूँ तो काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ. सो हम लोग यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूंगा. सो यू कैन जूम इन एंड यू कैन डू एक्चुअली परफेक्टली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेरोइड को बना रहे हैं. सो जब आप लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, मूव टूल, दैट्स बेटर. अब इसको एडजस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी ये जो लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इनको मर्ज करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई. अब ऑल्ट को प्रेस कीजिए और मैं इसकी एक और कॉपी लूंगा. अब मैं इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो है इसको रोटेट करूंगा 2 दफा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास राउंड शेप में बन जाएगा. सो यू कैन एडजस्ट विद योर एरो कीज ऑन द कीबोर्ड. ऑलराइट, अब हमारे पास ये प्रॉपरली एक राउंड शेप बन गई है. एंड इफ यू कुड सी क्लोजली, तो ये प्रॉपरली हमारे पास एक राउंड शेप बन गई है. आई एम गोना जूम आउट और मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई टू मर्ज. तो आप लोग यहाँ पे इस राउंड शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे ये राउंड शेप है इसको इस्तेमाल किया है. अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक और ट्रिक बताना चाहूँगा. अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ और मैं इसी राउंड शेप की एक और कॉपी लूँगा और यहाँ पे ये जो इसकी हम लोग इसको वार्प करते हैं, मर्ज करते हैं, वार्प करते हैं, तो इससे ये जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लोर हो जाती है. इसको और ज़्यादा खूबसूरत इफेक्ट के लिए हम लोग जस्ट इतना करेंगे कि हम लोग फिल्टर्स में जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास शार्पन का जो फिल्टर है उसमें से हम लोग जस्ट वंस वी क्लिक शार्पन. सो अब ये जो इमेज है और ये जो इमेज है इसमें शार्पनेस का फ़र्क है, और ये जो है ये शार्पनेस जो है ये आपको और बेहतर रिजल्ट देगी व्हेन यू आर डूइंग प्रोफेशनल थिंग्स इन फोटोशॉप. सो आप लोग थोड़ा सा इसको शार्प भी कर सकते हैं. अगर आप लोग चाहें तो इसको 2 दफ़ा भी शार्प कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि इसका साइज़ क्या है और आप लोगों का जो आर्ट वर्क है वो किस तरह का है. सो हम लोगों ने यहाँ पे राउंड शेप को बनाया है. इसके बाद मैं यहाँ पे इन दोनों शेप्स को ऑफ करूँगा एंड वी हैव आवर इमेज हियर. ओके, अब इसको भी उसी तरह हम लोग सबसे पहले एक इसकी शेप बनाएंगे, एक स्ट्रेट शेप बनाएंगे हम लोग. और इस दफ़ा मैं यहाँ पे 5 शेप्स जो हैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई, और मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है. सो वी आर जस्ट गोना हाइड दिस अगेन. ओके, अब इसमें हम लोगों ने दोबारा एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प में जाना है और वहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे पास फ्लैग का इफेक्ट है उसको चूज करना है. एंड आई एम गोना प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस. ओके, अब हम लोग सबसे पहले इसको एक कॉपी करके सेव करेंगे ताकि अगर हम लोगों से कोई भी गलती होगी तो हमारे पास इसकी एक कॉपी होगी जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं. उसके बाद हम लोगों को इसको थोड़ा सा जूम आउट करना है, लाइक दिस, मेक इट लाइक सेंटर, और मैं इसकी कॉपीज बनाऊंगा. अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत सी ऐसी शेप्स होती हैं जिसमें यहाँ पे आप लोग इसकी जो एंड लाइन है जो कि थोड़ी सी राउंड आपको नजर आ रही है, तो
यहाँ पे भी आप लोगों को वो इसी तरह रखनी है। हो सकता है कि जब इसकी आप कॉपीज करें तो आपकी ये जो लाइन है ये आप लोगों को याद ना रहे, इसका जो टेक्सचर है उसको आप लोगों ने उसी तरह ही सेम रखना है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी एक और कॉपी लूंगा और मैं इसको यहाँ पे रोटेट करूंगा लाइक दिस बाय प्रेसिंग शिफ्ट, आई गोना प्रेस एंटर, और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। इसकी इसका ये जो किनारा है इसके ऊपर हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे भी हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। इसको हम लोग सबसे टॉप पे ऊपर लेके जाएंगे एंड इट्स बेटर कि अगर हम लोग इसको ज्वाइंट करें। ऑलराइट, हम लोगों ने हमारे पास ये जो इसका कॉर्नर है राइट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर जो है इसको हम लोगों ने मैच करना है इसके साथ। उसके बाद हम लोग इसकी एक और कॉपी लेंगे लाइक दिस, और अब हम लोग इसको इस तरह एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोगों को ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना है। ऑलराइट, और इस शेप को भी हम लोग फ्लिप वर्टिकली करेंगे। अब ये जो इसकी लाइंस हैं, ये लाइंस जो आप देख रहे हैं ये मैच करती हैं और आप लोग इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे इस शेप को एडजस्ट किया है। हम लोग मेक श्योर कि आप लोगों के ये जो कॉर्नर्स हैं ये आप लोगों ने प्रॉपरली मैच करने हैं। मैच करने के बाद हम लोग इसके ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा लाइक दिस। हम लोग इस शेप को इसके साथ जो है वो टच करेंगे। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे इसको जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद हमारे पास ये जो स्ट्रेट शेप है इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो ओपेसिटी उसको कम करूंगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉलीगॉन लेजर टूल है इसका इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर कि इसका जो फीदर है दैट सेट टू 0, एंटी एलाइजर इज चेक, और हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज न्यू सिलेक्शन ये चेक है। मेक श्योर कि आप लोगों की जो स्ट्रेट लेयर है ये सिलेक्ट है। उसके बाद हम लोग इसको कॉर्नर के साथ एडजस्ट करेंगे और कॉर्नर के साथ एडजस्ट करने के बाद प्रेस एंटर। हमारे पास ये जो लेयर है स्ट्रेट, मेक श्योर कि आपकी ये सिलेक्ट है। हम लोग यहाँ से ये जो कॉर्नर है ये जो दो यहाँ पे आके जॉइंट बनता है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको इस कॉर्नर के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो शेप है ये वाली, इसके ऊपर जितना भी हमारा डिज़ाइन है इसको हम लोग कट करेंगे कंट्रोल D, और इसकी जो ओपेसिटी उसको मैं दोबारा अप करूंगा। तो इस तरह आप लोगों को ये जो डिज़ाइन है ये कॉर्नर की तरह नजर आएगा। हम लोगों ने कुछ इस तरह किया है कि हम लोग यहाँ पे भी अभी हम लोग इसको दोबारा करेंगे। इसकी जो स्ट्रेट वन जो है इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूंगा। कम करने के बाद मेक श्योर कि आपका ये जो बॉर्डर है ये आपस में जॉइंट है। उसके बाद हम लोग हमारे पास ये जो पॉलीगॉन लेजर टूल है उससे हम लोग ये जो एक्स्ट्रा एरिया आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। ऑलराइट, कंट्रोल D। तो इस तरह हमारे पास ये एक कॉर्नर बनेगा। इसी तरह हम लोग यहां पे भी आएंगे और यहां पे हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का जो कॉर्नर है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव, कंट्रोल D, और हम लोग अपना जो इरेजर टूल है उसकी मदद से ये कॉर्नर जो है उसको शेप देंगे। यहां पे भी हम लोग हमारे पास ये जो शेप है इस शेप को हम लोग इस तरह कॉर्नर के साथ मिलाएंगे और हमारे पास ये जो एरिया है इसको हम लोग डिलीट करेंगे। प्रेस डिलीट, कंट्रोल D, और इसकी जो ओपेसिटी उसको मैं 100% करूंगा। नाउ जूम आउट, तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये जो शेप है ये हमें नजर आएगी। आप इनको कंट्रोल E टू मर्ज दिस। ऑलराइट, अब हम लोगों ने यहाँ पे दो शेप्स बनाई हैं। हम लोगों ने राउंड शेप भी बनाई है और हम लोगों ने एक किस तरह भी शेप बनाई है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं अगर आप लोग वार्प टूल का इस्तेमाल करेंगे इसी तरह, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोगों को किस तरह की फ्रेम जो है वो चाहिए। इसको भी हम लोग शॉर्ट करेंगे।
आप लोग यहाँ पे फिल्टर में जा सकते हैं, शार्पन में जस्ट वंस वी क्लिक शार्प। ऑलराइट, अब आप लोग इनको अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग पोइट्री ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लोग कॉलेजरी ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने फोटोशॉप CS 4ME मिडिल ईस्ट वर्जन में फोटोशॉप के अंदर उर्दू किस तरह टाइप करते हैं उसका एक ट्यूटोरियल भी हम लोगों ने बनाया है, जो कि आप लोगों को eMadrasa.com पे भी अवेलेबल है, हमारे फेसबुक चैनल्स पे भी अवेलेबल है, और इसके अलावा आप लोगों को यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोग वहां से फोटोशॉप CS4 मिडिल ईस्ट वर्जन में उर्दू को राउंड टाइप करेंगे तो आप लोग इसके ऊपर राउंड टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट टू लेट यू नो दैट यू कैन राइट डाउन उर्दू टेक्स्ट इन फोटोशॉप। डायरेक्टली आप लोग राइट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर सिस्टम बताया है कि किस सिस्टम से आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना है और किस तरह आप लोगों ने उसको लिखना है। सो आप लोग किस तरह राउंड शेप्स ले सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं, आप लोग उनको पोइट्री की अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज के जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम लोगों ने इसकी कलरिंग, मिक्सिंग और इसके अलावा उसके ऊपर जो छोटे छोटे हम लोगों ने इफेक्ट्स लगाए थे वो सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो फ्रेम है, सिंपल फ्रेम है, वो किस तरह आप लोगों ने ऐड करनी है वो हम लोगों ने सीखा है। और अब हम लोग इसमें राउंड शेप्स या दूसरी मुख्तलिफ शेप्स हैं वो आप किस तरह बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, वो हम लोगों ने सीखा है। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस होल सीरीज। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.eMadrasa.com। अगर आप लोग फोटोशॉप के तमाम बेसिक ट्यूटोरियल्स को सीखना चाहते हैं और आप लोग उनको पूरा प्रॉपरली, प्रोफेशनली और अच्छी तरह उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वो 100 बेसिक ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं ऑन eMadrasa.com, और इसके अलावा itjannat.com पे भी आपको ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये अवेलेबल हैं। सो आप लोग अगर itjannat.com को रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे और आप लोग यहाँ पे हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको देखना चाहते हैं तो फोटोशॉप इन उर्दू का या eMadrasa का आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर सेक्शन है itjannat.com पे अवेलेबल। वहाँ पे हमारे लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत सी चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, लाइक पोइट्री, यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स, और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग इमेजेस, वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, और इसके अलावा डाउनलोड सेक्शन है। आप लोग बहुत सी सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट्स ए होल फन कम्युनिटी, और इसके साथ साथ आप लोग लर्निंग भी कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन itjannat.com। इसके अलावा हमें भी ज्वाइन कीजिए ऑन eMadrasa.com, और आप लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट।